रूरल एरिया में पहला पॉइंट है, दो जगहों के नाम लिखो, एक है यूनियन प्रोविंस संयुक्त प्रांत, यूनियन प्रोविंस, और दूसरा है बंगाल। ये दोनों के गांव के लोगों ने काफी सपोर्ट किया था। यूनियन प्रोविंस आज का यूपी ही है, सेंट्रल प्रोविंस सीपी है, वो आज का एमपी है, ठीक है। तो यूनियन प्रोविंस प्लस बंगाल, इन दोनों के जो लोग थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। दूसरा, पंजाब में लिखो गुरुद्वारों में, पंजाब गुरुद्वारा। नेक्स्ट, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में एक दो नाम आपके काम के हैं। दक्षिण भारत में क्या हुआ है, तो साउथ इंडिया में कैसे रहा, तो साउथ इंडिया में दो तीन चीजें। पहला है, थोड़ा ध्यान से नाम लिखना यार, पेडन्ना पाडू, PEDANNAPADU, पेडन्ना पाडू आंध्रा की जगह है, पेडन्ना पाडू। दूसरा है चिराला पराल, चिराला पराल, आंध्रा में। ये जगहों के नाम है, प्लेसेस के नाम। नेक्स्ट है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर आपने सुना होगा, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। और आप लोगों ने सुना होगा मोपला, याद है केरल में मोपला, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाला। तो ये तीनों हो गए कहाँ के, आपके आंध्र के। वहीं लिख लीजिए मोपला चौथा, MOPLA, मोपला, मोपला, ये लिख लो उसके केरल के। तो पॉइंट यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी क्या, कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी मूवमेंट आ गया, तभी तो इसको ऑल इंडिया मूवमेंट बोला गया, नॉन कॉपरेशन को। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था। लिखो 17 नवंबर 1921, 17 नवंबर 1921, ये चलता है हर जगह। देखो अगर जनवरी से शुरू होगा मूवमेंट 21 में, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक बहुत स्पीड में गया मूवमेंट। ये नवंबर 1921 में भारत कौन आते हैं, लिखो प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ, प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के। ये इंडिया में लगाए, जहां जहां पर गए वहां वहां पर इनको क्या मिला, प्रोटेस्ट मिला। इंडिया के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट। तो विजिट पूछी हुई है 2 बार प्रीलिम्स में कि भारत में कब आए हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921। सीरीज समझ रहे हैं पूरा, ठीक। तो ये पूरा मूवमेंट आपका बहुत तेजी से चल रहा था, ऑलमोस्ट सभी लोगों को लग रहा था कि हम लोग ठीक जा रहे हैं। अब लिखो यहाँ पे रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई इस मूवमेंट को लेकर के। रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई। कॉमन है, गवर्नमेंट की क्या प्रोसेस होगी, सब सेम, बैन कर दिया जाएगा सबको ऑलमोस्ट। तो लिखो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर वर बैन, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर्स को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। सिंपल है, सभी सेक्टर को बैन। वही सेक्टर मतलब प्रेस, एजुकेशन, जो जिसमें इंडियंस का रोल था, रोल जिसमें जिसमें इंडियंस थे उन सबको बैन कर दिया गया, ऑल सेक्टर बैन। इसके अलावा थोड़ा माहौल बनाने की भी कोशिश की, गांधी जी को अलग बुलाया गया। क्या कि आपको पता है कि जो वो फला है मुस्लिम आदमी, वो आपके लिए ऐसा कह रहा है, और फिर मुस्लिम को अलग बुलाया गया। पता गांधी जी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल के गए, समझ रहे हो। अबे लगाने वाली बात, लगाए हो कभी, ऐसे तो लगाई जाती है। दो बंदे, इसीलिए जब भी आपको कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोले, तो जिसके बारे में बोले उसको भी सामने बिठाइए, फिर बात समझिए, पूरी बात समझ में आती है। तो गांधी जी को ये बात पता चल गई थी कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, सुने ना, डिवाइड एंड रूल, यही था। तो अंग्रेजों ने इस चीज को भी लेकर के बोला था, बट ठीक है चलो। तो यानी मूवमेंट आपका बहुत तेजी से गया, बहुत स्पीड में गया, और लग रहा था कि देश सही जा रहा है। गांधी जी को भी इस चीज को लग गया। लिखो दिसंबर 1921, नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1921, जगह का नाम है अहमदाबाद। दिसंबर 1921 अहमदाबाद, यही है कॉन्फ्रेंस। दिसंबर आ गया, किसकी कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की दिसंबर 21 की कॉन्फ्रेंस है अहमदाबाद। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, गांधी जी को बेसिकली ध्यान से समझना, इस बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के चेयरमैन जो अनाउंस थे, वो अगले साल हो जाता ना कि अगले साल यही बनेंगे। तो इसमें अगले साल जो अनाउंस हुआ था 1920 में, वो थे CR दास।
लेकिन सीआर दास को इसी मूवमेंट में, ये कहानी कब से है ध्यान से जरा समझना है सारी चीजें, बहुत ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो दिसंबर 1920 ये मीटिंग कहां हुई थी? नागपुर में। इस मीटिंग में चेयरमैन कोई होंगे, और नेक्स्ट जो दिसंबर 1921 में मीटिंग कहां हुई है? अहमदाबाद। तो पिछली वाली जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में अनाउंस हुआ होगा कि जो चेयरमैन बनेगा वो एक्स होगा। पहले अनाउंस है था अगले साल यहां होगा और चेयरमैन बनेंगे, लेकिन इस दिसंबर से इस दिसंबर के बीच में तो मूवमेंट चल रहा है। तो ये जो चेयरमैन साहब थे, ये इस मूवमेंट में बड़ा इनका एक्टिव रोल था, तो उस रोल के कारण ये वाले जो साहब थे ये कहां चले गए? इसी बीच में जेल। तो जब ये जेल चले गए तो कायदे में ये नहीं बने ना, इनकी जगह कोई और बनेंगे। ठीक है, तो जो पहले दो चीजें, तो पहली चीजें कौन थे और कौन बने, यही तो दो क्वेश्चन। तो जो थे उनका नाम है सीआर दास। लिखो अनाउंस्ड चेयरमैन सीआर दास। चेयरमैन जो अनाउंस थे चित्तरंजन दास साहब, लेकिन मैंने बताया वो कहां थे? जेल। तो उनकी जगह बने हकीम अजमल खान, टेम्परेरी चेयरमैन। टेम्परेरी चेयरमैन बनते हैं हकीम अजमल खान। ये हैं टेम्परेरी चेयरमैन हकीम अजमल खान। बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, कौन थे कौन बनाए गए? हकीम अजमल खान ये बन गए आपके मतलब टेम्परेरी। ठीक है, अब देखो कहानी, दिसंबर 1920 से मूवमेंट शुरू हुआ और दिसंबर 1921 तक आते आते मूवमेंट की बहुत तगड़ी स्पीड हो गई, बहुत स्पीड में हो गया। तो गांधी जी को भी लग गया था यार कहीं ऐसा तो नहीं सही में आजादी मिल होता ना, थोड़ा माहौल बनने लगे। तो उन्होंने, अब थोड़ा होता माहौल में, उन्होंने 1 फरवरी 1922 को मतलब पहले अनाउंस कर दिया कि इस डेट से जो मूवमेंट है उसका दूसरा फेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेट समझ में आ रही है पूरी? पहला फेज आपका दिसंबर 20 से दिसंबर 21 हो गया, फिर जनवरी 22 आ जाएगी ना। तो दिसंबर 21 के कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने बोला कि 1 फरवरी 1922 से हम इस मूवमेंट का दूसरा फेज चलेंगे। पहला फेज खत्म हो गया और इस दूसरे फेज का जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा स्वराज। इसको बोलते हैं होम रूल, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। सुने हैं आप लोग? डोमिनियन स्टेटस। सीधी भाषा में हिंदी में इट इज कॉल्ड अधिराज्य। ध्यान से समझना जरा ये सारे पॉइंट। ये डिमांड हो गई कि हम इस मूवमेंट को चलाने जा रहे हैं। समझ में आया? तो पहला मूवमेंट काफी अच्छा से निकलेगा, पहला फेज। तो दूसरे मूवमेंट में हम कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं? डेट ध्यान रखना, 1 फरवरी 1922 से 22 से हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। लोग तैयार? भाई लोगों को क्या लगे तो बढ़िया यार, मतलब 2 साल में गांधी जी ने चलाया और गांधी जी कहां से कहां ले गए मूवमेंट को, और 1 फरवरी 1922 से जैसे ही नया मूवमेंट शुरू हम आजाद हो जाएंगे। सही बात है, तैयार थे लोग। इसी में भगत सिंह छोटे छोटे थे। भगत सिंह 1928 तक आते थे, यंग तो थे। तो इसी में सेम ईयर में भगत सिंह करीब 11-12 साल के थे। तो बड़ा इंस्पायर्ड थे गांधी जी से कि गांधी जी ने देखो मूवमेंट चला रहे थे, और 1 फरवरी 1922 से हम कहां जाएंगे? टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो कहां पहुंचेंगे हम लोग? 1 फरवरी, थ्रेडिंग डालो, 1 फरवरी 1922, 1 फरवरी 1922, 1 फेब 1922 का टाइम है। इस टाइम में गांधी जी ने क्या शुरू किया? मूवमेंट शुरू कर दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। कंडीशन ये थी कि जो गांधी जी हैं वो गांधी जी इस मूवमेंट को बहुत स्पीड में लेके जाएंगे। जब बहुत स्पीड में लेकर के जाएंगे तो लॉजिक बात है, जो अंग्रेज होंगे वो ब्रिटिशर्स, वो तुमको प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत तगड़े से करेंगे। देखो समझो, गांधी जी ने बोला कि हम सब करने जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि हम करने नहीं देंगे, तो दोनों की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? और तुमको मारने का हक होगा किसको? उनको, क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। गांधी जी ने बोला कि मूवमेंट बेटा चला तो रहा हूं मैं, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको वायलेंस ये मत करना, किसी कीमत पर, और एट एनी कॉस्ट आपको वायलेंस नहीं। अगर वायलेंस आपने कर दिया बवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मौका दे देंगे किसको? देखो आजादी कितनी स्पीड से जा रही थी लड़ाई, भाई आजादी की लड़ाई इतनी स्पीड से, और कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक बात। लेकिन मैंने बताया ना थोड़ा सा माहौल रहता है। इंडियंस बिल्कुल आ गए माहौल में। पहली बार में तुम्हारा प्री निकल जाए, मैंने बताया मेंस निकल जाए, तो इंटरव्यू वाले क्या समझते हैं लोग? बेवकूफ आदमी बैठे हैं लोग, फालतू मेरे इंटरव्यू ले रहे, मैं तो ऐसे ही आई हूं। होता है ऐसा, घमंड आ जाता है। सेम कहानी, अब तक इंडिया लेवल पे कोई मूवमेंट था नहीं, तो पहला मूवमेंट जो पूरे इंडिया में चला
हर एक क्लास ने अपना रोल दे दिया, हिंदू मुस्लिम सब सपोर्ट में, यानी सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। जब सारे पॉजिटिव में तो सबको क्या लगा, अब तो हो ही गया आजाद, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो होता है ना, चलता है। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। हम पहुंचते हैं 5 फरवरी 1922, ध्यान से, 5 Feb 1922, एंड द प्लेस इज चौरी चौरा। आप सभी लोगों ने इस केस के बारे में सुना होगा। डेट देखो, 1 फरवरी, और अगली डेट 5 फरवरी, 4 दिन के बाद। तो पूरे इंडिया में मूवमेंट शुरू हुआ, और इस मूवमेंट के बाद 5 फरवरी को इंसिडेंट क्या हो जाता है, चौरी चौरा का इंसिडेंट। हेडिंग डालो, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना। छह बजे बोलना उसमें, ठीक है। चौरी चौरा का इंसिडेंट, चौरी चौरा के केस के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होंगे, कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूं। टाइम आपके सामने है। जगह का नाम लिखिए गोरखपुर, जगह का नाम लिखिए गोरखपुर, यूपी। चौरी चौरा इट इज अ विलेज, ठीक है, एक कस्बा है, टाउन आप बोल सकते हैं। मैंने बताया मेरा तो मोहल्ला ही है, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है, तो अभी भी है वहां पे एक चौराहा बहुत फेमस है, चौरी चौरा। वहां पे हुआ, कहानी आप जानते होंगे। कुछ हो रहा इस तरीके के, एक पूरी मॉब थी, जुलूस था जो निकल करके जा रहा था। गांधी जी ने कंडीशन बोली थी कि देयर इज नो ऑप्शन फॉर वायलेंस, टच नहीं कर सकते हैं, बाकी जो मन करेगा। जब वो निकला तो जो सामने पुलिस वाले थे, चौकी भी थी, थाना, उन थाने वालों ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। गांधी जी ने बोला कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, रिटेलिएट नहीं करना। लेकिन होता ना, माहौल थोड़ा सा था गर्मी गर्मा के, अब तो है ही। तो उन्होंने जो फायरिंग कर दी उसके अगेंस्ट में, ये भीड़ ज्यादा थी, भीड़ में सैकड़ों लोग होंगे, उस पुलिस वाले 10 20 50 होंगे। उन्होंने जो फायरिंग की तो इन लोगों ने मिलकर के उस थाने में आग लगा दी। और आग लगाना ये अपने आप में वायलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इस वायलेंस में 22 पुलिस वाले मर गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो सरकार के लिए एसेट है। सरकार बड़ी मुश्किल से आईएएस पीसीएस को तैयार करती है, 10-10 20-20 लाख रुपए खर्च करती है। तो आप अपने लिए नहीं है, आप किसके लिए हैं? गवर्नमेंट के लिए भाई साहब। तो अगर आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस की सेफ्टी किसके हाथ में है? आपके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ। तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। मैंने उस दिन नक्सल वाला भी केस बताया था, याद है? एक नक्सल में एसडीएम को किडनैप कर लिया था। एक नक्सल, सोचो 2 दिन में छोड़ दिया, क्योंकि किसको पकड़ा आपने? सरकारी बंदे को। आप ना, पता है, कॉमन पब्लिक को, अंबानी के लड़के को उठा लो, बस सीरियसली बता रहा हूं, उतनी दिक्कत नहीं होगी। उसमें एक मूवी देखी चक्रव्यूह, उसमें वो वेदांता का चेयरमैन होता है, उसके बंदे को उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एसडीएम आपने उठा लिया तो एसडीएम तो कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है ना, बवाल हो जाएगा। ये चीज किसको पता है? उनको भी पता है। तो पॉइंट यहां था कि ये जो 22 लोग मर गए, ये 22 लोग कॉमन नहीं थे। ये कौन थे? पुलिस। और यही चीज गांधी जी ने बोला था कि किसी भी कीमत पे भाई साहब टच मत करना। और यही सबसे बड़ी क्या कर दी? मिस्टेक कर दी। किसने? इन लोगों ने 22 पुलिस वालों को जला दिया, और वो भी कैसे? जिंदा थाने में जला दिया। तो ये 22 लोगों का जलना पूरी हिस्ट्री को एक तरीके से मानिए कम से कम 20 साल पीछे ले गया। आप कितनी स्पीड से लड़के आए थे 1916, ये पूरा समझ रहे हो? फिर खिलाफत फला फला करके आप यहां तक पहुंचे, इस स्पीड से यहां गए। और इंसिडेंट क्या हो गया आपका? चौरी चौरा। और मैंने बताया पीछे ब्रिटिशर्स वैसे भी खुन्नस खा के बैठे थे तुमसे, पीछे कहानी सब याद है, बहुत तगड़ा वाला हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है ये करके। तो अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा इंडियंस को, क्या कि इनको वापस कर दो। गांधी जी को पता था कि अगर मैं इस समय कुछ नहीं करूंगा तो अंग्रेजों को मैं एक मौका दे दूंगा किस चीज को? रिटेलिएट करने। और कैसा रिटेलिएशन होगा? बड़ा गंदा वाला होगा। तो इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी, डेट ध्यान रखना, 1922, दिस वॉज द डेट, जिस डेट में इस आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर लिया। एक हफ्ते के अंदर 5 7 12 हो गए। ध्यान, डेट समझना। 5 फरवरी को अनाउंस किया, 12 फरवरी को वापस ले लिया। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इंडियंस के लिए। इंडियंस लोगों को बड़ा तगड़ा धोखा मिला इस चीज को लेकर के कि गांधी जी ने तो धोखा दे दिया। क्या लग रहा था? अच्छा, इसमें गलती थी वहीं 10 15 20 लोगों की। भाई गोरखपुर में जो लिमिटेड लोग थे उन्हीं की गलती। उसके चक्कर में पूरा आंदोलन कैसे वापस ले लिया आपने? पॉइंट समझ में? अब यहां पे दोनों पक्ष समझ, इंडियंस का व्यू समझ गए, गांधी जी का व्यू समझो। अंग्रेज ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब अब आप कौन है, वो आपको कंसीडर क्या कर रहा है? इंडियन। तो अगर आपने कुछ किया तो फिर ब्रिटिशर्स अब आपको एज ए इंडियन ट्रीट करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस बुरे तरीके से तुमको मारेंगे कि जो आजादी की लड़ाई कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई है, वो वापस से यहां पहुंच जाएगी। ये मत सोचो यहां पहुंचेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता है ना, पीछे ले फिर से ये लड़ेंगे तो फिर नहीं, लंबी कहानी होगी। उससे पहले ही क्या कर लो?
वापस ले लो। तो इसलिए इंडियन, यहीं से भगत सिंह का बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया, मूवी में देखना, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें बहुत अच्छा बोला गया है कि गांधी जी ने बड़ा गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा धोखा मिला था। बट यहाँ की सिचुएशन आप समझ रहे हैं, व्यू, इंडियंस का व्यू अपनी जगह सही है, गांधी जी का व्यू देख रहे हैं, क्या लगता है सही है गलत है इस पॉइंट पे? भाई लॉजिकली समझ में, गांधी जी क्या करते हैं आप बताएं, अगर आप गांधी जी की जगह होते आप कहते नहीं नहीं लड़ो लड़ो, फिर आप किसको मौका देते? ब्रिटिशर्स को। फिर बहुत, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि आपसे अभी भी ज्यादा पावरफुल कौन है? ब्रिटिशर्स हैं भाई साहब, समझो बात को। तो इस जैसे ही गांधी जी ने मूवमेंट को वापस लिया, सेम डे 12 फरवरी को गांधी जी अरेस्ट, गांधी जी लिख लीजिए अरेस्ट, 12 फरवरी को 4 साल के लिए जेल में, फॉर 4 ईयर इंप्रिजनमेंट गांधी जी को मिल गया। फैक्ट्स लिख लीजिए तुरंत, फैक्ट्स मतलब इसके कौन कौन से फैक्ट्स हैं? 2-3 चीजें। डेट तो आपके सामने क्लियर है, 22 पुलिस वाले हैं, प्रीलिम्स में लिख लीजिए, 22 पुलिसमैन, 22 पुलिस वालों की डेथ होती है इसमें। नेक्स्ट, ये जो आपने बताया, ये रिटर्न जो लिया है मूवमेंट को, इस रिटर्न को एक प्रपोजल के थ्रू लिया जाएगा ना, इस प्रपोजल का नाम लिख लो बारदोली प्रस्ताव, बारदोली प्रपोजल। ये स्पेशली क्वेश्चन है सिविल्स के लिए, बारदोली प्रपोजल, बारदोली जगह गुजरात में, वहां पे प्रपोजल हुआ था मीटिंग, और बोला गया था कि इस मूवमेंट को वापस लेने के लिए। मैंने बोला जितने भी काम होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका क्या हो सकता है? कोई बिल आएगा उसको पास करना ना, तो ये बारदोली प्रपोजल है यहां से पास होने के लिए। गांधी जी कहां चले गए? जेल में। सीधी बात है, जब गांधी जी जेल में चले गए तो जो कांग्रेस थी, अब कांग्रेस के पास क्या काम करेगी बताइए? क्योंकि जो मेन लीडर है वो तो खत्म, खत्म का मतलब जेल में, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अब ब्लैक पीरियड, इसी को बोलते हैं ब्लैक पीरियड। मैंने पहला ब्लैक पीरियड आपको बताया था, सेकेंड ब्लैक पीरियड है कांग्रेस का, दैट इज 1922 से 28, क्योंकि गांधी जी जेल चले गए। तो पहला ब्लैक पीरियड कुछ याद है? पहला ब्लैक पीरियड था जिसमें एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे कांग्रेस से, याद आया? 1907। और फिर मिले कब थे? तिलक बाहर आते जेल से 14 में, तो 7 से 14 पहला ब्लैक पीरियड है, ये दूसरा ब्लैक पीरियड है। तो 22 से लेके 28 तक कांग्रेस की तरफ से कुछ खास काम नहीं हुआ था, बाकी 2-4 काम। अब देखो, जब कांग्रेस कुछ कर नहीं रही और कांग्रेस के अंदर दोनों लोग मिल गए, कौन दोनों? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, वो दोनों मिल चुके, दोनों काम कुछ कर नहीं रहे, तो याद है मैंने तीसरे बंदे भी बताए थे, सीधी बात है, मैंने बताया था पहले मॉडरेट दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। जब ये दोनों लोग खाली बैठे हुए कुछ नहीं कर पाएंगे तो तीसरा आएगा कि नहीं मार्केट में? कौन है वो? रिवोल्यूशनरी। और वही रिवोल्यूशन है काकोरी केस, क्या डेट है? 24, समझिए 24। आखिर सोचो किस फेज में आ गया? ये वो फेज था। इंडियंस को ऐसा ना लगे कि हम गड़बड़ हो रही, खाने में कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस फेज में कौन निकल के आते हैं? रिवोल्यूशनरी लोग निकल के आते हैं। और वो रिवोल्यूशनरी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुने हो? चंद्रशेखर आजाद, समझे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो वो फेज उसका आता है तुम्हारा रिवोल्यूशनरी फेज, बट वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन मेंस का रखा है, रीजन फॉर द रिटर्न, रीजन फॉर द रिटर्न बैक ऑफ मूवमेंट, विड्रॉ ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट को वापस क्यों लिया? तो इस पे 200 वर्ड का एक नोट्स तैयार कीजिए, तो आप समझ गए होंगे लगभग अप्रॉक्सीमेट, बहुत सारे रीजंस होंगे। अब लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन करना है हम लोगों को। किसको इवेल्युएट करेंगे? पूरे मूवमेंट को। चलो, तो मूवमेंट को इवेल्युएट करते हैं। नंबर 1, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री ठीक ठीक पढ़ते चलिए, बट कोशिश करिए पीछे का सारा आपका होता चले जितना भी हो रखा है, नहीं तो फंस जाओगे। नंबर 1 इवेल्युएशन में फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार डेवलप हुआ। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम। देखो अभी तक हिंदू मुस्लिम ऑफिशियली कुछ नहीं था ना, लेकिन पहली बार 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस ने माना, और 1920 में खलीफा वाला केस किसका था? मुस्लिम का। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया, अच्छा मुस्लिम अलग हैं, हिंदू अलग हैं। जैसे आज बड़ा अच्छा, अच्छा का मतलब एक मिले तो बड़ी न्यूज, बेवकूफी वाली न्यूज है, बट कर्नाटक जो असेंबली है वहां से एक बिल पास होने की बात चल रही है जिसमें 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम्स को। यह आज का बिल है। आप समझ रहे हैं ये चीज सही है कि गलत?
4% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम्स। ऐसा एक बिल आ रहा है। अब यहां पे दिक्कत क्या पता है? दिक्कत मुझे रिजर्वेशन से मुस्लिम से नहीं है, दिक्कत यह है कि स्पेशली मुस्लिम को क्यों। फिर आप इसमें दिक्कत क्या होगी? कल सिख डिमांड करेंगे। इंडिया में कोई भी रिजर्वेशन किसी रिलीजन को है नहीं ना, तो दिक्कत तो यही है। उन्होंने प्रपोजल रखा है, पास नहीं हो, कोर्ट में कैंसिल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, मैटर कैंसिल हो जाएगा। बट पॉइंट आएगा कि मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन शुरू। खेल समझ रहे हो? तो जो चीजें आपको लग रही हैं कि हम इंदिरापुरम में बैठे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये गलत फहमी मत पालिए। रियलिटी आपको समझा रहा हूं। मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट पॉइंट क्या है कि अगर आप मुस्लिम को दे रहे हो, फिर सिखों और क्रिश्चियन को भी दीजिए। अगर उनको मिलता चलेगा तो तुम गए। समझ रहे बात को लेकर के भाई साहब? हाँ, तो ये बहुत इश्यूज हैं इस चीज को लेकर के। आप कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन अभी भी है, चलने दीजिए, बट आप रिलीजन बेसिस क्यों ला रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, तो ये वही कहानी थी। 1920 में आते आते दुनिया को समझ में आ गया था कि देयर इज अ मुस्लिम जिनकी खुद की पार्टी है मुस्लिम लीग, और उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं गैप क्रिएट होना हो गया कि नहीं? पहले सब एक थे, आपने बताया कि नहीं ये लोग मुस्लिम है भैया, तो समझ में आया। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा वो भी समझ गया, अच्छा ये मुस्लिम है। समझ रहे हो? ये गैप क्रिएट हुआ। दूसरा, यूनिटिफाई द कंट्री। यूनिटिफाई द कंट्री, कंट्री को क्या कर दिया? यूनिटिफाई कर दिया, जोड़ दिया गया कंट्री को, यूनिटिफाई। अटैच। थर्ड, रोल ऑफ ऑल क्लास, सभी वर्गों का इक्वल रोल, समान रोल आ गया। सभी वर्गों का समान रोल, सभी वर्ग समझ गए, मजदूर, लेबर, जो आप समझ सकते हो। इसमें मैंने बताया था फीमेल भी थी, भर के फीमेल बाहर आई। देखो फीमेल को मौका मिला है इस वाले मूवमेंट में, और वो सबसे ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया था लिक्वर शॉप के बाहर, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी कौन थी? फीमेल। क्यों? महंगी थी। फिर हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि जो हस्बैंड साहब जब लगा के आते थे तो फिर समस्याएं होती थी घर पे, तो सबसे ज्यादा कौन झेलेगा? फीमेल ना। तो सबसे ज्यादा फीमेल ने लिक्वर शॉप के बाहर प्रोटेस्ट किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, क्यों? रीजन आप समझ गए। नेक्स्ट, हाँ, फीमेल हो गया, फीमेल सक्रिय से हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, इंडियन मेंटेलिटी, भारतीय लोगों की मेंटेलिटी पता चल गई। डैश। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, इंडिया कैन या इंडियन कैन डू अ पॉलिटिकल वॉर। इंडियन कैन डू अ पॉलिटिकल वॉर, भारतीय एक राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक युद्ध कर सकते हैं। कैन स्टार्ट अ पॉलिटिकल वॉर, एक राजनीतिक संघर्ष कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, टू फॉल्स हाइपोथेसिस ऑफ बिटसर्स। टू फॉल्स हाइपोथेसिस ऑफ बिटसर्स, अंग्रेजों की दो गलत अवधारणाएं। नंबर एक, अंग्रेजों की दो गलत अवधारणाएं। नंबर एक, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड फॉर इंडिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भारतीयों के लिए अच्छा है। पहला, अंग्रेज कहते थे ना कि हम रहेंगे तभी तुम्हारा भला होगा, ये ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए अच्छा है, नंबर एक। और दूसरा, सत्याग्रह वैल्यूज या वैल्यू ऑफ सत्याग्रह इज नन। वैल्यू ऑफ सत्याग्रह इज नन, सत्याग्रह की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। ये दोनों फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया? सत्याग्रह की बेसिस पे मूवमेंट देख रहे कहां से कहां ले गए गांधी जी। और दूसरी, पहला मूवमेंट क्या कि जो ब्रिटिश एक्टिविटी या ब्रिटिशर्स लोग हैं वो इंडियंस के क्या कर रहे हैं? भला कर रहे हैं। दोनों क्या है? झूठ है कि नहीं? ये दोनों झूठ को किसको पता चल गया? इंडियंस को पता चल गया। तो ये किस्सा, इन सारी चीजों के पीछे का जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा, मतलब रीजन रहा, वो कौन सा रहा तुम्हारा? नॉन कॉपरेशन। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहां से आपका स्टार्ट होता था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, क्यों है, कहां कहां पे चला, फैक्ट्स हो गए, इवेल्युएशन हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अब नहीं कराऊंगा, बस मैंने बोला टॉपिक वाइज चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, अगर क्लास 4 बजे से कर दें तो, क्योंकि अंधेरा हो यार, मुझे 2-3 लोग कह रहे थे, लड़कियां कह रही थी कि सर अंधेरा हो जाता है। दिक्कत किसी को? 4 साढ़े 4, अच्छा तुम्हारा कॉलेज का सीन रहेगा, ओके। 4 बजे नहीं पॉसिबल है, लेट हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। अच्छा कॉलेज से ही आती हो ना? कोई इश्यू और किसी को? मुझे जिसने बोला मैं उससे बात कर लूंगा। बाकी लोगों को 6:30 और 6 o'clock में कहीं कोई इश्यू ऐसा घर जाने में, अंधेरा समथिंग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना?
ठीक है, तो सेम टाइम रखिए, ठीक है। जहाँ अगर चेंजमेंट होगा मैं बताऊंगा, ऐसा कोई नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट था, उसने बोला कि सर एक बार पूछ लीजिए। तुम लोग जाते कैसे हो? रैपिडो? पापा आते हैं? ऑटो से? वैसे शेयरिंग वाले से? ठीक।